हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो क्या क्या हुआ कल। जैसे गया मैं, पहले तो वेट कराया क्योंकि डॉक्टर को क्लियर नहीं था कि मेरे सिस्ट बाहर है या अंदर है, मेरे बोन के बीच में था। ऑपरेट वो नहीं कर सकते थे, तो 1 घंटा वेट किया मैंने। फिर एक डॉक्टर आई, लेडी डॉक्टर, सी इज़ एन रेडियोटोलॉजिस्ट इन ऑर्थोपेडिक, जो कि स्कैन करने से ही पता चलता है सिस्ट एक्चुअली है कहाँ, ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने पहले एग्जामाइन किया अच्छे से। सी गॉट टू इन कंक्लूजन दैट कि ऑपरेट हो सकता है। पहले तो एनेस्थेसिया दिया, जो लिक्विड मैंने कल दिखाया था रेड कलर का, नीचे कहीं तो आ जाएगा फ़ोटो। वो निकला है, पता नहीं क्या है। उसको मल्टीपल पंचर करके फिर वो जो बबल है उसको टेस्टर किया, और कुछ लिक्विड है जिससे वो फिर से रिक्रिएट ना हो उसके लिए डाला गया। और लेकिन डॉक्टर का ये कहना है कि बहुत कम चांसेस होता है, बहुत कम लोगों का फिर से वो रीजनरेट हो जाता है, रिगेन हो जाता है, सिस्ट फिर से फॉर्म हो जाते हैं। होप सो कि मेरा फिर से ना हो, क्योंकि बहुत टाइम से पेन हो रहा है मुझे। मैं अच्छे से खेल नहीं पा रहा हूँ, चलना इज़ ओके। लॉन्ग अगर ज़्यादा चलता हूँ तो फिर मुझे पेन होता है, रनिंग में तो होता ही है। विदाउट नी कैप आई कांट प्ले ओनली। जैसे तैसे हुआ, ऑपरेट किया मैंने। प्रॉब्लम ये हो गया कि परेल में अकेले गया था, आने में गाड़ी वाड़ी ज़्यादा मिल नहीं रही थी, तो चल के आना पड़ा। मोस्टली 5 to 10 किलोमीटर मैंने वॉक कर लिया उसमें, जबकि पेन पूरा एनेस्थेसिया से बंद था, सुन था, और वो एनेस्थेसिया का पावर फिट तक भी जा रहा था। लेकिन डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि दिन में 4 बार आइसिंग करना है अच्छे से, वो ज़्यादा लोड देना नहीं है। 1 वीक, प्रॉपर 1 वीक रेस्ट लेना है, ज़्यादा कुछ उससे सिर्फ नॉर्मल वॉक करना है, रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जिमिंग कुछ नहीं करना है। आफ्टर ए वीक मैं नॉर्मल रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। और एक अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, मेरी कंपनी की हैं। सी इज़ वेरी वेल, वेरी नॉलेजेबल। लास्ट टाइम भी जब मुझे हुआ था तो उन्होंने गाइड किया था बहुत अच्छे से। और मेरे पापा का भी जो हेल्थ इशू है, तो पर्सनली उन्होंने अच्छे से वीडियो बना के पापा के लिए, मतलब शोकेस कर रही थी क्या क्या एक्सरसाइज करना है। शी रियली हेल्प मी अलॉट। उनसे बात करना है, या तो मिलने जाना पड़ेगा मुझे एक दिन। जो एक्सरसाइजेस बताएंगी वो सब फॉलो करना है अप टू 1 मंथ। आफ्टर 1 मंथ मैं नॉर्मल जिमिंग वगैरह शुरू कर सकता हूँ। और यही है अपडेट। और जो वीडियो है मेरे, जो ऑपरेट हुआ है, वो शायद मेल में मंडे तक आ जाएगा। अगर वो आएगा तो फिर मैं वो भेज दूँगा। वैसे पहली बार ऐसे ही बात कर रहा हूँ मैं, नहीं तो नॉर्मली मेरे वीडियोस में कुछ ना कुछ होते हैं, एक्टिविटीज़, जिमिंग, स्पोर्ट्स और समथिंग। बट आज कुछ है ही नहीं, मैं घर में ही पड़ा हुआ हूँ। सुबह ऑफिस से आया, ऑफिस जैसे तैसे जाना पड़ा क्योंकि मैन पावर का थोड़ा इशू था, तो कुछ काम आ गया था। उधर से आया दोस्त लोगों के साथ, बहुत टाइम के बाद हम लोग पहले खेले मिल के सारे। फिर अभी बस पड़ा हूँ बेड पे, फिर खाना बनाऊँगा, बस खा पी के फिर से रेस्ट करना है, सुबह ऑफिस। ऐसे कुछ हो जाता है फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द डेज एक्टिविटीज़ में ही बीतता है। या तो मैं जिम चला जाता हूँ, साइकिलिंग करता हूँ, या कभी स्विमिंग चला गया। होप सो ये हील हो जाए, फिर से सिस्ट फॉर्म ना हो। लेट्स सी गाइस। लेकिन ये बात भी है कि मैं नॉर्मल जिम जा सकता हूँ, बस लेग एक्सरसाइज नहीं कर सकता, लेग ट्रेन नहीं कर सकता, बाकी अपर बॉडी वगैरह कर सकता हूँ। 1 हफ्ते के बाद चलेंगे जिम वगैरह। बाकी ठीक है,
ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे एक्चुअली ना मुझे डर लग रहा था ऑपरेट करने में। एक्चुअली ये तो लास्ट ईयर दिसंबर 2 में हुआ था, तो मैंने अप्रैल तक दिखाया नहीं, उस पर खेल लिया। तो फिर एक्चुअली मुझे डर था कि ऑपरेट करूँगा फिर ठीक नहीं होगा तो फिर मैं कभी खेल नहीं पाऊँगा, उसके लिए मैं अवॉइड कर रहा था। बस अभी कुछ दिनों से मुझे पेन होना शुरू हो गया था, तो मुझे लगा सिस्ट एक निकाल देना चाहिए। एक अंकल से भी मैं बात किया, वो नेवी में है, सो उनका भी ऐसे कुछ हुआ था, तो उन्होंने सिस्ट रिमूव करवा दिया था। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि एटलीस्ट सिस्ट निकाल दो तुम, फिर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। तो उनके एडवाइस से ही मैं गया था, तो फिर ऑपरेट करवाया। अभी बस मुझे जो पेन है, वो इंजेक्शन जो मल्टीपल पंचर करने के लिए वो बार बार इंजेक्ट कर रही थी, उसका ही पेन है, जो नॉर्मल इंजेक्शन लेने के बाद भी हमारे हाथ या कहीं पर भी हम लेते हैं उसका है। बाकी नहीं तो ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, एज सच मुझे अभी लग नहीं रहा है, क्या पता रनिंग वगैरह में पता चल सके। और मेनिस्कस जो मेरा टियर है वो तो इसी का वैसा ही है, उसको मैं सोचा हूँ कि ऑपरेट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं मेनिस्कस का ऑपरेशन करवाता हूँ दैट इज़ टू एक्सपेंसिव ऑल्सो, बट दैट इज़ फाइन। 2.5 लाख समथिंग खर्चा होगा, लेकिन मुझे 2 मंथ्स बेड रेस्ट करना पड़ेगा। मेरा वो जो लेफ़्ट लेग है वो मैं नीचे नहीं रख सकता। आई विल बी फुल्ली डिपेंडेंट ऑन समवन, जो कि पॉसिबल नहीं है मुंबई में अकेले रह के। और पापा का भी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता कि कुछ इमरजेंसी आ जाए और मैं भी पड़ा रहूँ। वैसे भी मम्मी और मेरे भाई बहुत मतलब ज़्यादा ही लोड आ जा रहा है उन पे, तो मैं और एक बर्डन नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं ऑपरेट नहीं करना चाहता था। बट ठीक है, लाइफ गोज़ ऑन, देखते हैं इससे ठीक हो जाएगा, नहीं तो देखते हैं कि पता चलेगा कि कैसा है कैसा नहीं है। डॉक्टर ने भी मुझे बोला है कि फीडबैक देने आफ्टर ए वीक। कुछ लोगों को पेन रहता है, तो मुझे तो ऐसा कुछ पेन अभी फील हो नहीं रहा है, टू बी ऑनेस्ट। बट लेट्स सी, अगर कुछ होता है तो मैं उन्हें बताऊंगा, तो आगे प्रेस्क्राइब करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे कुछ मेडिसिन उन्होंने प्रेस्क्राइब की है कि पेन करेगा तो ले लेना, बाकी फीडबैक देना है उन्हें कि मुझे कैसा फील हो रहा है कैसा नहीं है। सो गाइस, डालमा वगैरह खाने मुझे प्रेस्क्राइब। सो ये तो बना है, ड्यूरेबल नहीं है बॉडी। नर्व्स नहीं दिखते, ये नहीं दिखते, मेरे बाइसेप्स में भी दिख रहे हैं, सब दिखते हैं भाई। और एक उस लेवल तक स्ट्रीम नहीं कर सकते, बट यू कैन अचीव है सर्टेन लेवल। चलो गाइस, आज का ब्लॉग इधर करता हूँ ख़त्म, कल मिलते हैं।